जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां उसको अपना समझकर उसको कंटिन्यू करें, उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू न करने से या कोई डिफरेंट अप्रोचेस देने से माहौल सारा तितर बितर हो जाता है। पहले भी हमने यही बात की थी कि अगर एक हुकूमत कोई स्कीम शुरू करती है तो कोई दूसरी हुकूमत आके उस स्कीम को ख़त्म न कर दे, और उस पर जितना बहुत काम हुआ है सो अपनी जगह पे, लेकिन उसको ज़रा और ज़्यादा करेंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पार्टियों का अपना अपना काम होता है, वो किसी से इत्तेहाद करें या न करें, वोट तो लोगों ने देना होता है। कोई किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, कोई किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हर कैंडिडेट मुखालिफ दोस्त के साथ भी अप्रोच करता है कि जी हमारी बात सुनो। ये करते रहेंगे, इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, और सियासत इसी का नाम है। यहाँ सुना है 170 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 170 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से चंद ही पार्टीज़ हैं जो पार्लिमानी कुव्वत लेकर असेंबली में पहुंचती हैं। हमारी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि इन असेंबलियों की भी इज़्ज़त करो, और जो लोग अपना इज़हार ख्याल और इज़हार आज़ादी के साथ करते हैं उसमें फिर से मैं बावर करा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को कि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि हमारे इस मसले को परमानेंटली हल करो, हम भी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल बने। हमारे हमसाए मुल्क में 3 महीने तक इलेक्शन चलते हैं, उसके बाद जाके रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, और वहाँ से रिजेक्शन का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। हमारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होते हैं, मरकज़ी और सूबाई, एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। एक ही दिन में उनसे तकाजा है, उनसे डिमांड है कि वो उसी टाइम के अंदर हर एक को उसका रिज़ल्ट पता चले। अपनी पोलिंग स्टेशन को मजबूत करें। उस पोलिंग स्टेशन में जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरे अफसरान होते हैं उन पर वॉच रखी जाए। जो पोलिंग एजेंट होते हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के, वो बेसिकली एक उम्मीदवार की हैसियत से पोलिंग स्टेशन में आके बैठते हैं, पोलिंग एजेंट किराए के नहीं होते। उनको मजबूत किया जाए। अगर उनको मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना पड़े तो ले जाएं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर हरकत क्या होती हैं। वोट के ऊपर किसी को खड़ा होने का हक नहीं है, उधर सिर्फ वोटर ही जाए। वोट देने वक्त सिर्फ वोटर ही जाए, न उसके ऊपर कोई ऑफिसर खड़ा हो, न कोई पोलिंग एजेंट खड़ा हो। ये आराम से अगर करेंगे, उन सबको साथ बिठा के वोटों की गिनती की जाएगी। उनको उसी वक्त अगर सर्टिफिकेट दिया जाए और उसी सर्टिफिकेट की कापी रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाए, इसमें तफरका न हो, इसमें कंट्राडिक्शन न हो, किसी को पेटी उठाने की इजाज़त न हो। ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो पोलिंग स्टेशन मजबूत होंगे और उसी पोलिंग स्टेशन से ही नतायज निकलते हैं। ऐसा न हो कि गिनती के वक्त में, जैसे 2018 में हमें दिखाई दिया, पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। अपनी आंखों से हमने देखा कि पोलिंग एजेंट दीवार में एक चारपाई खड़ी है, उस दीवार की चारपाई के पीछे पोलिंग एजेंट को बिठा दिया गया कि तुम दूर होकर बैठो। हमने अपनी आंखों से देखा है। इस तरह की सूरत हाल जब पोलिंग स्टेशन में आएगी तो सवाल उठेंगे। फिर यही होगा कि हम नहीं मानते इस रिजल्ट को। मैं पाकिस्तान को इस नहुसत से निकालना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने जिक्र किया कि पोलिंग स्टेशंस को मजबूत किया जाए। हम कह चुके हैं, सारी पार्टियां कह चुकी हैं, जिसको भी वोट मिलेगा उसका हक है हुकूमत बनाने का। अगर मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पार्टियों को साथ ले। अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती और मिलकर हुकूमत बनानी है
तो उसका भी हम पहले हिस्सा रह के दिखा चुके हैं। हमारी 2008 की हुकूमत मिलजुल कर बनी हुई हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत मिलजुल कर बनी थी। ये दुनिया में उसूल है कि मखलूत हुकूमतें बनाई जाती हैं, उसमें किसी पार्टी को मैं समझता हूँ एतराज़ नहीं होगा मखलूत तौर पर बनाने के लिए। लेकिन पोलिंग स्टेशन को मेहरबानी फरमा के आखिरी दफ़ा कह रहे हैं कि उसको साफ रखो, उसकी कारकर्दगी में कोई ख़यानत नहीं होनी चाहिए। ये जो मुख्तलिफ लोग कह देते हैं ना कि जी हमें 125 नशिस्तें मिलेंगी, ये फिर इलेक्शन की बेइज्जती है। ये अवाम की बेइज्जती है कि पहले बैठ के कहो कि जी हमें 125 सीटें मिलेंगी, हमें 140 मिलेंगी, हमें 50 मिलेंगी, किसी को कुछ मिलेगा। अगर तुम पहले ही बांट चुके हो अपनी नशिस्तें तो फिर इलेक्शन कराने का तुक ही नहीं बनता। और वो इलेक्शन पर अदम एतमाद है, अवाम पर अदम एतमाद है। अवाम की बेइज्जती मैं नहीं चाहता कि हो, और जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से मैं इसको अपना फ़र्ज समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बावर कराते जाऊँ। मैं उनसे ज़रूर उम्मीद रखूँ कि जी फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन उनको बावर कराते जाना बेहतर है। हम किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहते, हम किसी को याद दहानी करते रहने का हक अदा करते हैं। और रही बात 8 फरवरी के लिए, कह दें सबको कि लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करना बंद करें। अगर इलेक्शन होगी, अगर इलेक्शन होगी, ये अगर कह के सारे धंधे को, सारे मसले को एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं।